अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी फ्रेंच फ्राइज़। ठीक है, ये फ्रेंच फ्राइज़ बेसिकली ज़रा से डिफरेंट है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मेरे पेज को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। चले आए, मैं अब आपको बताती हूँ। ठीक है, आपने ये ले लेनी है पोटैटोज़। ठीक है, इसको आपने अच्छे से पील ऑफ करके इसके स्लाइसिस काट के इसकी कटिंग करके आपने इसको डिफ्रोस्ट कर देना है। ठीक है, ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए इसको ठंडे पानी में आपने डाल के रख देना है। फिर आपने इसको निकाल के और इसको अच्छे से इसको स्टेन आउट कर लेना। ठीक है, और इसके साथ आपने लेना है मैदा। ठीक है, मैदा आपने एज रिक्वायर्ड यूज़ करना है। ठीक है, ये देखें फ्रेंच फ्राइज ले लिए। अब इसके ऊपर मैं मैदा स्प्रिंकल करूँगी। ये देखें, मैं इसको अच्छे से इस पर स्प्रिंकल करती हूँ। ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये देखिए, अच्छे से इसके ऊपर लग जाना चाहिए ज़रा ज़रा सा हर जगह पे। ठीक है, ये देखें, ज़रा सी और ज़रूरत है। ठीक है, आपने अच्छे से इस पर लगा लेना है। ठीक है, ये देखें, आपने इसको अगर कोई स्लाइसेस बीच में ऐसे हो गए हैं तो आपने उसको अलग कर लेना है। ठीक है, ये देखिए, अब आपने ऑयल गर्म होने के लिए रख देना है और ऑयल का ज़रा टेम्परेचर जो है वो आपने हाई रखना है। ओके, और इसको आपने अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है। ठीक है, ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें ऑयल फ्राई होने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। ठीक है, अब मैं इसमें फ्रेंच फ्राइज ऐड कर रही हूँ। ये देखें, इतना ऑयल होना चाहिए कि ये साथ ही बबल्स देने लग जाए। ठीक है, आपने वेट नहीं करना कि ऑयल गर्म हो रहा है और इसमें डाल के रख दो और फिर खुद ही बाद में होता रहे। बेसिकली जो इसका ऑयल टेम्परेचर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इसको मिस नहीं करना। ऑयल का जो टेम्परेचर है वो अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ये नहीं कि ज़रा सी गर्म हुई और आपने इसको साथ ही बीच में ऐड कर दिया ऑयल में। नहीं, ऑयल का टेम्परेचर हैवी होना चाहिए। वॉच इट वेरी वेल। ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से फ्राई हो रहा है। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है ऑयल का वो आपने हाई ही रहने देना है। ठीक है, इसको कम नहीं करना आग को आपने, फिर ये अच्छा सा क्रिस्पी सा बन जाएगा पोटैटोज़। ठीक है, आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मेरे पेज को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। एक्चुअली इट इज़ अ सोर्स ऑफ माई हैप्पीनेस। बेसिकली मैं सिर्फ इसलिए ये काम कर रही हूँ। दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ माई वर्किंग एंड एक्चुअली आई वॉन्ट टू लर्न यू हाउ टू कुक। वी कैन कुक एवरीथिंग बट वी शुड नॉट लॉस आवर हार्ट। ये देखिए, अच्छे से ये कुक हो रहा है। ये देखिए, इसका कलर देखिए कितना प्यारा सा निकल आया है। ठीक है, अभी इसको आपने थोड़ा सा और फ्राई करना है। आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। आपने इसको लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, अदरवाइज़ ये जो है, ये जो पोटैटोज़ हैं वो सोथे हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे जो इसका क्रिस्पीनेस है वो बिल्कुल कायम रहेगा। यू कैन वॉच इट क्लियरली। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये बनते हैं। बेसिकली इट इज़ वेरी डिफरेंट रेसिपी। जो प्लेन बनते हैं मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। मैं आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सिखाऊंगी। आपने सिर्फ मुझे फॉलो करना है। ये देखिए, बड़े अच्छे से हमारे फ्रेंच फ्राइज रेडी हो रहे हैं। यस, ये देखिए व्यूअर्स, ये ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, अब आपने बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट ये पिक करना है। जब भी आपने कोई डीप फ्राई चीज़ बना रहे हो, जब आपने उसको निकालने लगना है उससे तकरीबन आधा मिनट पहले आपने फ्लेम बिल्कुल हाई कर देना है। ये मैंने फ्लेम बिल्कुल हाई कर दिया है। बेसिकली इसका जो पर्पस है वो ये है कि जो चीज़ है, जो भी हम फ्राई कर रहे हैं, उसमें जो ऑयल होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा वो एब्जॉर्ब जो उसने किया होगा वो निकाल देगा। ठीक है, बेसिकली इस बात का ये पर्पस है। अब ये जो पोटैटोज़ हैं ये काफ़ी हद तक अपना ऑयल निकाल चुके हैं। ठीक है, अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ। ठीक है, यस व्यूअर्स, नाउ यू कैन वॉच इट्स लुक। इट्स लुकिंग वेरी वेरी यमी। ठीक है, आप इसको मायो गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। ठीक है, हॉट सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। इट्स ऑल इज़ योर चॉइस। ठीक है, यू कैन वॉच इट्स लुक।
आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मेरे पेज को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।